22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्वेश्चन नंबर यानी 4 का दूसरा कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले। दीर्घ त्रिज्या, अब दीर्घ त्रिज्या किसे कहते हैं? दीर्घ त्रिज्या, ना कि वृत्त खंड बोला। त्रिज्या बोले जो तो त्रिज्या से जो ये वाला रेखा, ये वाले को बड़ा करते हैं। दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा, ठीक है। अब दीर्घ का फॉर्मूला भी हम लोग लिखे हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने लिख दिया हूं। इसका फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री बट्टे 360 डिग्री 3.14। अब आर का मान यहाँ कितना दे रहा है? 10, तो 10 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पॉइंट हटेगा तो 100, ये इससे ही कैंसिल, तो ये हो जाएगा 360 में से 90 जाएगा तो 270 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 27/36, तो 9 चौके 36, 9 तिहाई 27 इंटू 314, ठीक है। अब देखो 2 से का 2 दूना 4, 2 से काटेंगे तो 100, 2 एकम 2 बचा 1, 2 5 6 10 बचा 1, 2 7 14, 157। 3 से गुना करो 7 21, 5 से 15, 2 17, 3 एकम 3 1 4 बट्टे 2, 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 बचा कितना 1, तो 11, 2 5 6 10, क्लियर। फिर बचा 1, 2 5 6 10, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये किसका था? 4 का दूसरा का आंसर, ठीक है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 5 में क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कोई वृत्त है, इस वृत्त पर एक चाप लिया गया। चाप का मतलब मान लो यहां से इतना ले लिया होगा, अब इसी पे इस तरह से बना होगा। थीटा का मान दे रहा है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए 60 डिग्री दे रहा है और त्रिज्या का